नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मृदा यानी सॉइल के बारे में। जो दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मृदा यानी मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। याद रखें दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन करना जो है पेडोलॉजी कहलाता है। अब मिट्टी का निर्माण जो है कैसे हुआ है, यानी चट्टानों के अपक्षय से जो है मिट्टी यानी मृदा का जो है निर्माण हुआ है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? पहले चट्टान, फिर चट्टान से पिंड, पिंड से कण, कण से रेत और रेत से गाद और रेत के बाद जो है चिकनी मिट्टी का जो है निर्माण होता है, यानी रॉक, ब्लॉक, ग्रेमलियर, सैंडी, सिल्ट और किले याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों कणों के आधार पर जो है मिट्टी के प्रकार, यानी कणों के आधार पर जो है मिट्टी के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। पहले आगे बालू यानी सैंडी, फिर गाद, फिर चिकनी मिट्टी। याद रखें दोस्तों ये कणों के आधार पर जो है मिट्टी के प्रकार है, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी की होती है। और दूसरे नंबर पर जो है काली मिट्टी की जो है जल धारण जो है क्षमता अधिक होती है। जल धारण यानी कौन सी मिट्टी जो है जल को सबसे ज़्यादा अपने अंदर जो है समा लेती है? तो पहली मिट्टी है दोस्तों चिकनी मिट्टी और दूसरे नंबर पर आती है काली मिट्टी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी चिकनी मिट्टी जो है जल धारण क्षमता के मामले में पहले नंबर पर है और दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी जल धारण क्षमता के मामले में दूसरे नंबर पर। याद रखेंगे। तो आप देखते हैं दोस्तों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है किन किन से मिलकर बनी है? दोमट मिट्टी का निर्माण दोस्तों 40% गाद होती है, 40% होती है बालू और 20% किलो, यानी इन तीनों के मिक्सचर से जो है दोमट मिट्टी का जो है निर्माण होता है। याद रखें दोस्तों, यानी दोमट मिट्टी जो पाई जाती है इसमें 40% जो है गाद पाई जाती है, 40% बालू होती है और 20% जो है चिकनी मिट्टी होती है। इन सभी के मिक्सचर से बनती है दोस्तों दोमट मिट्टी का निर्माण होता है इन तीनों को मिलाकर। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? मृदा में पाए जाने वाले जीवों एवं सड़े गले भाग के जो है ह्यूमस कहते हैं और यह मृदा को जो है उपजाऊ बनाने का काम जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों, ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? ह्यूमस जो है मृदा में पाए जाने वाले जो जीव एवं सड़े गले भाग को जो है ह्यूमस जो है कहा जाता है। यानी मिट्टी में जब पेड़ पौधे या कोई मृत जीव जो है गल सड़ कर जो है जमीन में मिल जाता है तो उसी को जो है ह्यूमस जो है कहा जाता है, जो कि मृदा को जो है उपजाऊ बनाने का काम जो है करता है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों भारत की सभी मिट्टियों में जो है 3 तत्वों की जो है कमी पाई जाती है। यानी भारत में जो है जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन सभी में जो है 3 तत्वों की कमी, यानी 3 एलिमेंट्स की जो है कमी जो है पाई जाती है। तो कौन कौन से तत्व है दोस्तों? भारत की सभी मिट्टियों में जो है 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। ये 3 तत्व कौन कौन से हैं जिनकी कमी जो है पाई जाती है मिट्टियों में? तो पहला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, यानी इन 3 तत्वों की जो है कमी पाई जाती है दोस्तों सभी प्रकार की मिट्टियों में, जो कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने जो है दोस्तों इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है कहा गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है दिल्ली में। याद रखें दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ICAR का जो है मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। ICAR ने जो है दोस्तों भारत में मिट्टी को जो है 8 भागों में बांटा। याद रखें दोस्तों, यानी ICAR ने जो है भारत में मिट्टी को जो है 8 भागों में जो है डिवाइड किया है। याद रखें दोस्तों, यानी ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर नई दिल्ली में। और ICAR ने जो है भारत में मिट्टियों को जो है 8 भागों में जो है विभाजित यानी 8 भागों में जो है बांटा है। तो ये 8 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी, परिमेय एवं दलदली मिट्टी। याद रखें दोस्तों, ये 8 मिट्टियों में जो है बांटा गया ICAR के द्वारा, यानी भारत में 8 मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं। ICAR ने जो है मिट्टियों को इन 8 भागों में बांटा है। अब इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल जो है कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। याद रखें दोस्तों, यानी
नदियों द्वारा जो अपसार यानी सेडिमेंट नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं, तो उनके जमाव से जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण होता है। यानी दोस्तों जब नदियाँ जो है अपना जल जो है अपने साथ बाढ़ लेकर आती है, तो उसका पानी जहाँ तक जाता है और उसके बाद जो है ये पानी वापस सूख जाता है, तो उनके साथ जो है गाद मिट्टी रेत जो जम जाता है, तो इसी कारण जो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण होता है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? कांप या कछारी मृदा जो है कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को, ये इसके अन्य नाम हैं। क्षेत्रफल यानी 43% क्षेत्रफल जो है इस परसेंट पर जो है क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी भारत में 43% पर, याद रखेंगे। नदियों द्वारा जो लाए गए दोस्तों अपसात के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण होता है। अन्य नाम क्या क्या है? कांप और कछारी मृदा जो है जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम है। क्षेत्रफल यानी कितने क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, तो 43% पर जो है जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। इसके क्षेत्रफल यानी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर के मैदानों में जो है पाई जाती है, याद रखें दोस्तों, यानी उत्तर के मैदानों में जो है पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के जो है दो प्रकार हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी को जो है दो भागों में जो है बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों बांगर मिट्टी, दूसरा है खादर मिट्टी। दोस्तों बांगर और खादर मिट्टी, अब इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों बांगर मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में जो है पाई जाती है, उसी को जो है बांगर मिट्टी जो है कहा जाता है, और यह कम उपजाऊ जो है होती है। यहाँ की फसलें, यानी इसमें बांगर मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है दोस्तों? गेहूँ, धान, गन्ना और दलहन, ये जो है बांगर मिट्टी में जो है उगाई जाती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या जो है यहीं पर निवास करती है। और तत्वों की कमी कौन कौन सी है? पोटाश, चूना, तत्वों की कमी है दोस्तों पोटाश, चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, याद रखें दोस्तों, यानी इन तत्वों की जो है कमी है किसमें? पोटाश, चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है कमी मिलती है बांगर मिट्टी में, याद रखेंगे। अब खादर मिट्टी देखते हैं दोस्तों, जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी से जो है इसका निर्माण होता है और अधिक जो है उपजाऊ होती है, याद रखेंगे दोस्तों। खादर मिट्टी जो है यह नई जलोढ़ मिट्टी से जो है इसका निर्माण होता है और अधिक उपजाऊ जो है होती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है लाल मिट्टी यानी रेड सोइल। लाल मिट्टी यानी रेड सोइल, इसका निर्माण जो है कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से जो है होता है। अन्य नाम क्या क्या है इसके? पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है लाल मिट्टी को, क्योंकि जब इस मिट्टी में जो है जल भर दिया जाता है यानी सिंचाई की जाती है, तो ये हल्की पीले रंग की जो है दिखाई देती है, इसीलिए इसको पीली मिट्टी यानी पीली मृदा भी जो है कहा जाता है। क्षेत्रफल यानी 18% पर जो है लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। लाल रंग का कारण जो है लो ऑक्साइड के कारण जो है इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है, यानी लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग जो है लाल दिखाई देता है। रेड प्लस वाटर, याद रखें दोस्तों, रेड सोइल प्लस वाटर को जो है मिलाकर येलो सोइल का जो है निर्माण होता है। क्षेत्रफल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में देखने को मिलती है, याद रखें दोस्तों। लाल मिट्टी जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जो है देखने को मिलती है लाल मिट्टी। यहाँ की फसलें कौन कौन सी दोस्तों? कपास, दाल, गेहूँ, धान और तंबाकू, ये फसलें जो है उगाई जाती हैं इन क्षेत्रों में जहाँ पर लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। तत्वों की अधिकता कौन सी है दोस्तों? तत्वों की अधिकता कौन सी है? लोहा है, याद रखेंगे दोस्तों। एक मिनट, मैंने आपको पीछे जो है एक टॉपिक जो है गलत बता दिया है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर तत्वों की अधिकता जो है पोटाश और चूना की जो है अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, और कमी जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की जो है दोस्तों कमी जो है पाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। तो इसको जो है ठीक कर लेना है। अब देखते हैं दोस्तों, यानी लाल मिट्टी में कपास, दाल, गेहूं, धान और तंबाकू की फसलें की जाती हैं। लाल मिट्टी में जो है लोहा की अधिकता पाई जाती है और कमी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है, याद रखें दोस्तों। यानी लोहा की अधिकता और कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है काली मिट्टी यानी ब्लैक सोइल आती है तीसरे नंबर पर।
काली मिट्टी 15% क्षेत्र पर जो है काली मिट्टी है, याद रखें दोस्तों। यानी भारत में जो है 15% क्षेत्रफल पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा से होता है, याद रखें दोस्तों। काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा से होता है, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका लावा जहाँ तक जाता है, जब लावा जो है ठंडा हो जाता है तो उसी के द्वारा जो है काली मिट्टी का निर्माण जो है होता है। अन्य नाम क्या क्या है काली मिट्टी के? कपासी मिट्टी और जैगुर मिट्टी के नाम से भी जो है जाना जाता है काली मिट्टी को, याद रखेंगे दोस्तों। यानी काली मिट्टी का अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो काली मिट्टी के अन्य नाम है कपासी मिट्टी और जैगुर मिट्टी, याद रखेंगे। काले रंग का कारण दोस्तों, काली मिट्टी में जो है काले रंग का कारण क्या है? तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग जो है होता है। गीली होने पर जो है चिपचिपी हो जाती है और जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है। सूखने पर दरारें जो है पड़ जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी जब काली मिट्टी जो है गीली होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, इसी कारण इसकी जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है। जब यह सूख जाती है तो इसमें जो है दरारें पड़ जाती हैं, याद रखें दोस्तों। दरारें जो हैं पड़ जाती हैं, यानी फटी फटी सी जो है यह भूमि दिखाई देने लगती है। श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहलाती है, याद रखें दोस्तों। यानी काली मिट्टी सूखने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसी के कारण जो है इसे श्वेत यानी स्वयं जुताई वाली मिट्टी जो है कहते हैं। कपास उत्पादन के लिए जो है अच्छी मानी जाती है, याद रखें दोस्तों। कपास उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है, याद रखेंगे। यानी काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए जो है अच्छी मानी जाती है। यानी अभी इसका क्षेत्रफल यानी किन किन क्षेत्रफल में जो फैली हुई है? क्षेत्रफल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जो है काली मिट्टी जो है अधिकतर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर फसलें कपास, तंबाकू, मूंगफली, दलहन और तिलहन की फसलें जो है उगाई जाती है काली मिट्टी में। तो प्रमुख फसल कौन से? काली कपास, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काली मिट्टी को चेरनोजम जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काली मिट्टी को जो है चेरनोजम जो है कहा जाता है। तत्वों की अधिकता, यानी काली मिट्टी में जो है कौन कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम और चूना की जो है अधिकता पाई जाती है। और किन तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है काली मिट्टी में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं लेटेराइट मृदा, याद रखेंगे। लेटेराइट मिट्टी यानी लेटेराइट मृदा लैटिन शब्द लेटर से बना है, लेटेराइट। अर्थ क्या है दोस्तों? ब्रिक यानी ईंट, याद रखें दोस्तों। ब्रिक यानी ईंट जो है इसका अर्थ है इस मिट्टी का प्रयोग जो है ईंट बनाने में जो है होता है, याद रखें दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी जो है इसका प्रयोग जो है ईंट बनाने में जो है किया जाता है। स्थिति यानी कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों इसमें? कहाँ पर पाई जाती है? तो अधिक वर्षा, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर, और तापमान यानी 30 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर जो है देखने को मिलती है लेटेराइट मिट्टी, याद रखेंगे। अब इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? इसका निर्माण जो है निच्छालन क्रिया से होता है, याद रखें दोस्तों। निच्छालन क्रिया से जो है इसका निर्माण होता है लेटेराइट मिट्टी का, यानी सिलिका जो है नीचे चला जाता है दोस्तों। निच्छालन क्रिया के कारण जो है सिलिका नीचे चला जाता है। और क्षेत्रफल यानी पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर जो है पाई जाती है। उड़ीसा के तट पर, शिलोंग के पठार और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है देखने को मिलती है, याद रखें दोस्तों। यानी लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ का देखने को मिलती है? पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर, उड़ीसा के तट पर, शिलोंग के पठार पर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है देखने को मिलती है लेटेराइट मिट्टी, याद रखें दोस्तों। अब राज्य यानी किन किन राज्यों में? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में जो है देखने को मिलती है लेटेराइट मिट्टी। लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी का जो है लाल रंग का कारण क्या है? आयरन एंड एल्यूमिनियम के कारण जो है इसका लाल रंग जो है दिखाई देता है। फसलें दोस्तों, फसलें जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में? चाय, रबर, कॉफ़ी, मसाले और काजू की फसलें जो है उगाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में, यानी ये फसलें उगाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। तत्वों की अधिकता कौन कौन सी है दोस्तों? यानी लेटेराइट मिट्टी में जो है किन किन तत्वों की अधिकता है? लोहा और सिलिका की जो है अधिकता है। कमी नाइट्रोजन और फास्फोरस की और ह्यूमस की जो है इसमें कमी जो है पाई जाती है, याद रखेंगे। अब आते हैं ना दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, याद रखेंगे। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी जो है
पाई जाती है। क्षेत्रफल राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी पंजाब में जो है देखने को मिलती है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। फसलें कौन कौन सी? मोटा अनाज यानी ज्वार, बाजरा और मक्का, सरसों वगैरह जो है उगाई जाती है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में। याद रखेंगे दोस्तों, यानी शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में जो है मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह जो है उगाया जाता है और इनका क्षेत्रफल है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी पंजाब में देखने को मिलती है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं नंबर 6 पर आते हैं वन एवं पर्वतीय मिट्टी। वन एवं पर्वतीय मिट्टी क्षेत्रफल दोस्तों इसका हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, इस क्षेत्र में जो है वनस्पति एवं जीव जंतु की अधिकता जो है पाई जाती है और जिनका ह्यूमस जो है बन जाता है। इस मिट्टी में जो है ह्यूमस की अधिकता होती है और यहाँ पर फसलें चाय, कॉफ़ी, फल, मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और मसालों की फसलें जो है उगाई जाती है वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में। याद रखें दोस्तों, वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में यानी हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, इस क्षेत्र में जो है वनस्पति एवं जीव जंतुओं की अधिकता होती है जिनकी मृत्यु यानी पौधे गल सड़कर और जीव जंतुओं की मृत्यु के कारण जो है ये मर उड़ कर जो है इनका ह्यूमस जो है बन जाता है। तो ये कहाँ किस मिट्टी में पाए जाते हैं? वन एवं पर्वतीय मिट्टी में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में जो है ह्यूमस की जो है अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर फसलें उगाई जाती है चाय, कॉफ़ी, फल, मेवे यानी ड्राई फ्रूट और मसालों की फसलें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय मृदा अन्य नाम क्या है दोस्तों? ऊसर, रे और कल्लर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं लवणीय मिट्टी को। आदर्श पीएच मान दोस्तों, आदर्श पीएच मान जो है 6 से 7.5 तक जो है आदर्श पीएच मान जो है होता है। इसको भी दोस्तों 3 भागों में जो है बांट लेते हैं। अभी इनको एक एक करके जान लेते हैं। 7 से कम मृद 7 से कम पीएच मान वाली मृदा जो है अम्लीय होता है और इसका कारण क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, इसीलिए 7 से कम पीएच मान होता है और अम्लीय मृदा जो है होती है। दूसरा है उदासीन मृदा। तीसरा है दोस्तों 7 से अधिक क्षारीय मृदा, यानी जिस मिट्टी का जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय मृदा जो है कहलाती है। इसमें पोटेशियम और सोडियम की जो है अधिकता जो है होती है। याद रखें दोस्तों, अधिकता के कारण जो है क्षारीय मिट्टी का जो है निर्माण होता है। अम्लीयता तो यानी अम्लीय मृदा में जो है अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है चूना का प्रयोग किया जाता है और क्षारीयता दूर करने के लिए जो है दोस्तों जिप्सम का जो है प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी क्षारीय मृदा में जब क्षारीयता अधिक बढ़ जाती है तो इसको सुधारने के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और अम्लीयता को सुधारने के लिए जो है चूना का प्रयोग जो है किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों लवणीय मृदा। लवणीय मृदा का निर्माण जो है केशिका क्रिया द्वारा होता है। अधिक सिंचाई से जो है मिट्टी की ऊपरी परत पर जो है नमक जम जाता है जो सोडियम व पोटेशियम के कारण जो है जम जाता है। उपचार फसलें यानी उपचार के लिए जो है कौन कौन सी फसलें? बरसीम, गन्ना और धान की फसलें उगाई जाती हैं लवणीय मृदा का उपचार के लिए। अनउपजाऊ मिट्टी होती है। याद रखें दोस्तों, अनउपजाऊ जो है मिट्टी होती है, लेकिन इसका उपचार करना चाहें तो इसमें फसलें बरसीम, गन्ना और धान की फसलें जो है उगाई जाती हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।